हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रावण ने अपनी ही बहू का बलात्कार क्यों किया था। जी हाँ, रावण ने अपनी ही बहू रंभा को एक पत्थर की शिला पर लिटाकर उसके साथ बलपूर्वक संभोग किया था। रावण जितना ज्ञानी और विद्वान था, वह उतना ही क्रूर और अत्याचारी राजा था। रावण की नज़र जिस भी स्त्री पर पड़ती थी, वह उसे अपने विमान में डालकर लंका ले आता था और उसके साथ हर वो गलत काम करता था जो उसे नहीं करना चाहिए था। इसी तरह से वह अब तक कई पतिव्रता स्त्रियों का लंका लाकर उनके साथ बलपूर्वक बलात्कार कर चुका था, उनके साथ संभोग कर चुका था। अब तो रावण की ऐसी आदत बन गई थी कि वो जिस भी स्त्री पर मोहित हो जाता था, फिर तो वह बस उसके साथ संभोग करने की सोचता था। पुराणों की माने तो रावण ने मंदोदरी से भी बलपूर्वक विवाह किया था अथवा संबंध बनाए थे। अब हम जानेंगे कि रंभा कौन थी और रावण ने रंभा के साथ कैसे संभोग किया था। रंभा एक स्वर्ग की अप्सरा थी जो कि तमाम नृत्यों और नाटकों को जानती थी। रंभा का विवाह नल कुबेर से हुआ था। नल कुबेर रावण के भाई कुबेर का ही पुत्र था। इस रिश्ते से रंभा रावण की पुत्रवधू लगती थी। फिर एक दिन जब रावण कुछ खास शक्ति पा लेता है, तब वह राजा महाराजाओं को पराजित करके स्वर्ग के पास तक जा पहुंचता है। रावण अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी सेना के साथ स्वर्ग की ओर आक्रमण करने निकल पड़ता है, लेकिन उसे वहां पहुंचने से पहले ही रात हो जाती है। तब वह अपनी सेना को आदेश देता है कि आज की रात हम यहीं रुकेंगे। अब रावण बस स्वर्ग से कुछ ही दूरी पर था। जब रात में रावण की सारी सेना सो जाती है, तब वह रात में अकेला बैठा हुआ चांद की खूबसूरती को निहारने लगता है। तभी अचानक उसे रंभा उधर से जाती दिखाई देती है। रावण उसे देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम किसकी स्त्री हो और इतना सज धज कर किसके पास जा रही हो? तुम रावण जैसे योद्धा को छोड़कर किसी और के पास जाओ, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। रंभा रावण का नाम सुनते ही डर के मारे कांप उठी, क्योंकि वह रावण के दुर्व्यवहार के बारे में पहले से ही जानती थी। तब रंभा रावण से कहती है कि मैं तुम्हारी बहू हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती मेरा बलात्कार नहीं कर सकते। फिर वह रावण को बताती है कि वह नल कुबेर की पत्नी है। तो इस पर अत्याचारी रावण कहता है कि सारे रिश्ते नाते उन स्त्रियों के लिए होते हैं जो केवल किसी एक पुरुष की स्त्री हो, और स्वर्ग में तो ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। और तब रावण रंभा को एक पत्थर की शिला पर लिटाकर उसके साथ बलपूर्वक संभोग करता है। संभोग करने के बाद रावण रंभा को वहीं छोड़ के चला जाता है और रंभा बेचारी डर के मारे कांप उठी, लज्जा से व्याकुल हो उठी। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, रंभा का सारा श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया और उसके वस्त्र फट गए। उसकी हालत एक बिखरे हुए फूल की तरह हो गई थी। फिर रंभा अपने पति नलकुबेर के पास रोती हुई जाती है। तब नलकुबेर रंभा से पूछता है, ये तुम्हें क्या हुआ?
रंभा रोते हुए सारा वृत्तांत नलकुबेर को सुनाती हैं और कहती हैं, मैंने रावण से ये भी कहा था कि मैं उसकी पुत्र वधू लगती हूँ, लेकिन उसने मेरी एक न मानी और मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाए। ये बात सुनकर नलकुबेर अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने तब ही रावण को श्राप दिया कि आज के बाद वह अगर किसी भी स्त्री का उसकी इच्छा के बिना संभोग करेगा तो उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। और इसी श्राप के कारण रावण सीता माता को हाथ भी नहीं लगा पाया था। लेकिन उसने माता सीता को प्रसन्न करने की बहुत कोशिश की, परंतु माता सीता ने उसकी एक ना मानी। तो आज की कहानी में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। धन्यवाद।